बुद्धा का रोल किया, वो तो बुद्ध थे, मतलब ही वाज़ द एनलाइटेंड वन। तो आपके हिसाब से ये एनलाइटेंड होना, बुद्ध होना, इसका मतलब क्या है? सर अगर देखा जाए तो ये शब्द बहुत बड़ा है, हाँ, एनलाइटनमेंट। बट अगर बहुत ही इसको नॉर्मलाइज़ तरीके से बताऊँ तो किसी भी व्यक्ति का जागना इज़ एनलाइटनमेंट। बिल्कुल। आज अगर हम किसी से बात करते हैं तो मोस्टली लोग सोए हुए हैं। सांसारिक सुख, अपनी दिन भर की जो भी उनकी दिनचर्या है उसमें भाग रहे हैं। उन्हें एहसास नहीं हो पाता कि हमारा शरीर है क्यों, और इस शरीर, माइंड और हमारी आत्मा का कनेक्शन क्या है। तो जब वो जागता है तो आप समझ सकते हैं कि किसी को एनलाइटनमेंट मिल गया। मेरे हिसाब से जब किसी भी इंसान का मैं चला जाता है, मेरे हिसाब से जब किसी इंसान को मृत्यु और जन्म का भेद पता लग जाता है, मेरे हिसाब से जब आप दुःख और सुख को भली-भाँति समझ पाते हो और वो अफ़ेक्ट नहीं करता है आपको, और आप सब कुछ करते हुए एक कंपैशन के साथ अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ते हो, तो आप एनलाइटनमेंट, मतलब आप एनलाइटन हो। 2000 साल हो गए बुद्ध के जागृत होने में, लेकिन आज भी उनका नाम जो थे बुद्ध, किसी ने उनसे पूछा था एक बार, "क्या आप भगवान हो?" तो बोला, "नहीं।" नहीं। "तो आप कोई जादूगर हो?" बोला, "नहीं।" "तो आप कौन हो?" तो बोला, "मैं जाग गया।" ये जो जागना, मैं 2014 में जाग गया। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लोग आज तक पूछते हैं कि बुद्ध का महल था, हुँ। उसकी बीवी थी, उसका बच्चा था, वो छोड़ के, सब छोड़ के, तू कैसे इंसान है यार? इसका कोई दिल नहीं है क्या? कैसे सबको छोड़ के चले गया? तो आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन टू यू। लेकिन कोई जब मुझसे पूछता है आप जागरूक कैसे हुए? तो मैं उनको सिंपल पूछता हूँ। मैं पूछता हूँ, ये तो माचिस है, ये आग है, ये कहाँ से आया? और यह कहाँ गया? तो जागृत होना वही है क्या, जो रोशनी आनी है ज़िंदगी में, करेक्ट? जी, तो व्हाट डिड यू आप जब रोल किए, जी। तो बुद्ध के लाइफ में कैसे रोशनी आई? यू कैन हैव कॉफी बिकॉज़ दे आर वी लायर। सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब ये रोल कर रहा था, आई वाज़ अराउंड 22-23 ईयर ओल्ड बॉय, जिसके सामने एक ऑडिशन था और एक स्क्रिप्ट थी, और मैं जयपुर राजस्थान से बिलॉन्ग करता हूँ। तो मैंने जब वो स्क्रिप्ट पढ़ी तो हंस वाला सीन था, जिसमें सिद्धार्थ गौतम का भाई है देवदत्त, वो हंस का शिकार करता है और गौतम बुद्ध बचाते हैं, और वो भरी सभा में चले जाते हैं कि आप इसे नहीं मार सकते हो। आखेट करना, आखेट मीन्स शिकार करना, हंटिंग करना पाप है। किसी निर्जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। वो एक छोटे से बच्चे को पता था। तो कहीं न कहीं भावना तो थी उनके अंदर। तो जब मैं सिद्धार्थ गौतम को पढ़ने लगा, तो मैं समझ ही नहीं पाया कि ये कैसे, मतलब एक बच्चा इस तरीके से कैसे जा सकता है। जैसा कि आपने बताया कि आजकल लोग सोचते हैं कि कोई इंसान अपनी बीवी को, अपने बच्चे को छोड़ के कैसे जा सकता है। अगर मैं इस संसार की सांसारिक सुखों की बात करूँ और सांसारिक दृष्टि से देखूँ, तो आई थिंक लोगों को समझ में नहीं आएगा। बट द थिंग इज़ कि उन्होंने, जब उन्हें ये पता चला, अब देखिए, अब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, जन्म के समय एक भविष्यवाणी की असित मुनि ने उनके शुद्धोदन से कि तेरा बेटा सन्यासी बनेगा। संध्या या तो राजा है ना, तो ऐसे नहीं, नहीं, उनके फादर ने बोला था कि मेरा बेटा राजाओं का भी राजा होगा, मतलब सबसे बड़ा राजा बनाऊँगा मैं इसे, शूरवीर राजा, पराक्रमी राजा। और जब असित मुनि ने देखा तो उन्होंने बोला, नहीं, तेरा बेटा सन्यासी बनेगा। तो ये बात उनको समझ में नहीं आई कि बोले क्या बोल गए ये, मतलब ऐसा तो मैं तो इसको राजा बनाना चाहता हूँ। तो जब उन्होंने अपने महल के पंडित से पूछा तो उन्होंने बोला कि दशाएँ और नक्षत्र के अनुसार तो अब वो बोल भी नहीं पा रहे हैं कि कैसे बोले राजा शुद्धोधन। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं, अब ये अभी तो छोटे ही हैं, तो जितने भी ओल्ड पीपल हैं, जितने भी रोगी लोग हैं, और ऐसे लोगों को हम निकाल देते हैं, और सब यंग ब्यूटी, आप समझ रहे हो, एक राजा जो दे सकता था अपने बच्चे को, वो सब देंगे। उन्होंने सारे ऐश आराम, महल से निकलना, मतलब महल से बाहर नहीं जा सकता सिद्धार्थ, बाकी सब महल के अंदर है। तो उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। अब जब वो पहली बार महल से निकले तो उन्होंने पहली बार किसी बूढ़े व्यक्ति को देखा कि ओल्ड पीपल कैसे होते हैं, ये झुर्रियां हैं, आदमी झुका हुआ है, कमर टेढ़ी है। वो बोला ये कौन है? चन्ना उनके साथ थे, जो उनका बेस्ट फ्रेंड था। अब चन्ना बोला, अगर मैं बोलूँगा तो राजा मुझे पनिशमेंट देंगे। बट उसे सिद्धार्थ गौतम बड़े हो चुके थे, उन्होंने पूछा कि मुझे बताओ। तो बोले ये एक अवस्था होती है, हर मनुष्य के जीवन में ही आता है।
तो वो बड़ा सोचते रहे। उसी में उन्होंने फिर एक रोगी व्यक्ति को देखा, जो वो बोले मैंने ये भी नहीं देखा बचपन से, ये क्या चीज़ है? उसके बाद एक उन्होंने डेड बॉडी को देखा, उसके बाद उन्होंने सन्यासी को देखा। ये जो क्वेश्चन मार्क थे उनके लाइफ में, ये इस तरीके से आए। और जब अब देखिए प्रकाश कपाड़िया जी जो हैं, जो राइटर हैं इस शो के, उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इसको लिखा था। तो एक सीक्वेंस है, मैं आपको बताता हूँ, छोड़ने वाले सीक्वेंस से जस्ट पहले ही यशोधरा बोलती है सिद्धार्थ को कि वो लेटे होते हैं आराम से, एक युद्ध हुआ होता है, प्रसन्नजीत ने हमला किया होता है यहाँ पर शुद्धोधन की महल के ऊपर, और बहुत लोग मर जाते हैं उसके अंदर। तो ये देख कर के आते हैं, इतने सारे शव पड़े हैं, लाशें पड़ी हैं, कटे हुए लोग, ब्लड और ये सब हो रहा है। उससे पहले कुछ-कुछ इनको समझ में आ रहा था कि ये सारी कंडीशन हो जाती है एक मनुष्य के जीवन में, ये सारी स्थिति से होकर के गुज़रना पड़ता है। तो वो बोलती है कि अब तो आप भी राजा बनोगे और आपका भी ऐसा है। तो वो बड़ी एक ही लाइन बोलूँगा, ऐसे डायलॉग तो बहुत लंबा था कि एक उपवन में जितने पुष्प खिलते हैं गोपा, उससे अधिक शवों को देख कर आया हूँ मैं। नहीं बनना मुझे राजा। मुझे इन दुखों से मुक्ति का मार्ग खोजना है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, अपने पूरी ये जो भी उन्हें इतनी सारा आप बोल सकते हो विलास का सामान और इस तरीके की जो महल, पैलेस, धन, दौलत, खुशियाँ, जो भी चीज़ थी सब ठुकरा के वो गए। बट वो क्यों गए? समाज के कल्याण के लिए। पूरे संसार को इन दुखों से मुक्ति का मार्ग कैसे मिल जाए उसकी खोज के लिए। बहुत सुंदर बात। लेकिन मैं आपको, ये तो रोल भी आपने किया था, जी, लेकिन क्योंकि मुझे भी एहसास हुआ है कि सच्चाई क्या है, बुद्ध को पता था कि जब वो सिद्धार्थ थे कि जीवन का मतलब ये नहीं है। हाँ, वो व्यस्त थे। ऐसा क्यों जब वो छोटा बच्चा था, क्यों हम हर बच्चे को ये एहसास नहीं होता है, उसको एहसास क्यों था? क्योंकि उसके ऐसे कोई कर्म होंगे पिछले जन्म के, इसलिए वो ऐसा पैदा हुआ। जैसे मुनि ने कहा, जैसे आपने कहा, एक मुनि ने कहा वो बड़ा सन्यासी बनेगा, लेकिन जो महल का ब्राह्मण था, उन्होंने राजा से ये कहा 2 चीज़ें, या तो सबसे बड़ा मुनि बनेगा, ब्राह्मण सन्यासी बनेगा, या तो राजाओं का राजा बनेगा। और जैसे आपने कहा, उन्होंने शुद्धोधन ने एक नगरी बना दी ना, एक नगरी बना दी थी। तो सबको उन नगरी में, उस नई नगरी बना के ये उसमें सब मैंने आपके सीरियल से सीखा है। मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, जी, लेकिन आपके सीरियल का को सीख देख के दुनिया का कल्याण करना वो तो आगे की बात है। जी, लेकिन जो सिद्धार्थ थे, जैसे आपने कहा, उन्होंने देखा कि उसके जो देवदत्त, दे इन्होंने वो उनको तो क्या था, शिकार करना एक जी, मज़ाक था। जी, हाँ, कोई पंछी को मार दो, कोई भी इंसान को मार दो, वो क्या, लेकिन बुद्ध ऐसे नहीं थे। बुद्ध के अंदर करुणा थी। जी। ऑफ बुद्ध कोर्स। वो एक इंसान ने एक्चुअली, सच बात तो है, हम हर इंसान के अंदर भगवान है। लेकिन जो बुद्ध के अंदर भगवान था वो जागा हुआ था, जागा हुआ था, और जो देवदत्त के अंदर भगवान था वो सोया हुआ। सोया हुआ था। तो यू वेरी इंटरेस्टिंग। तो आज हम इसी स्टोरी पे हम जो बात कर रहे हैं, जो लोग नहीं समझते हैं कि ये क्या है। बुद्ध ने महल छोड़ा, पागल आदमी है। हाँ, बुद्ध ने महल छोड़ा, इतनी सुंदर बीवी छोड़ी, बच्चा छोड़ा। लेकिन मैं तो ये स्वयं समझता हूँ, लेकिन मैं खुद जागा हूँ। तो मुझे पता है, मैंने बिज़नेस छोड़ दिया, मैं एक चेक भी साइन नहीं करता हूँ। आज की तारीख में मैं पैसे को टच भी नहीं करता हूँ। क्यों? एक बार पैसा को टच करूँगा, मेरे हाथ में अगर कोई 10 लाख रुपए दे गया, तो तुरंत मैं सोचूँगा ना, ये क्या पैसा है? 10 है, 12 क्यों नहीं है? किसने दिया? किसको? इसका सोचने का मतलब ही नहीं है ना। जब हम पैदा हुए, हम एक पैसा भी नहीं लेके आए, जी, और जब हम जाएँगे, क्या कोई नहीं जानता है? सब हर हर इंसान जानता है कि ना हम एक पैसा लाया, ना हम एक पैसा लेके जाएँगे। जी। बस इसके बारे में याद करना नहीं चाहते। जानते सब हैं, एक्चुअली भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। याद ही नहीं कर पाते। ये जो संसार की माया है, जी, तो बुद्ध भी एक्चुअली, जब मैं सीरियल देखा, वो भी कुछ टाइम के लिए इसमें डूबा, मतलब डूबा तो नहीं था, लेकिन वो तो था। और वो महल की जो लड़कियां थी और शराब था, थोड़ा-थोड़ा वो उसमें, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा ना। जी, जब आपने रोल किया, जी। आपको भी टेस्ट करवाया ना, मतलब महल के जो सब अब मैं जाता हूँ बट मेरे को उनमें सरस्वती दिखाई देती है गणिका में। हाँ, लेकिन फ़र्क इतना था बस। हाँ, और वो उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती कर देता है देवदत्त जो होता तो ये आपको भी है। इन जी, कनिकाओं हमें भेजा गया था, हमें भेजा गया था।
और फादर ने भेजा था कि इसको राजकुमार बनाना है तो इसको भेजो। ये सब भोग विलास की चीज़ों में इसको डालो। बट वो वही है ना कि बचपन में जिसमें कंपैशन है, लव है और वो हर क्वेश्चन हर चीज़ के पीछे था तो उनका। आप बहुत लकी है आपने ऐसा रोल किए। सब कि किसको किसको ऐसा नसीब होगा जी, कि बुद्ध का रोल करे, बिकॉज़ वो रोल मैं आपको आगे पूछूँगा कि कैसे वो रोल ने आपको इम्पैक्ट किया है। जी, मैं तो 25 साल भोग में डूबा था। मैं तो बड़ा शैतान था। ऐसे कोई शैतानी नहीं जो मैंने नहीं किया है। जी। मैं फिर प ऑफ कोर्स लेकिन वो बुद्ध ने भी कहा ना जिस दिन आप जागना की तरफ सोचना भी स्टार्ट करते हो, ये समझ लो आपने अपना पहला स्टेप रख दिया है। बिल्कुल। लेकिन वो पहला